नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करने वाले हैं आपके साप्ताहिक राशिफल की और ये समझने वाले हैं कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कितनी खुशियां लेके आ रहा है और कितनी मुश्किलों को दिखा रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे कौन कौन सी तारीखें इस सप्ताह में आपके लिए शुभ होंगी, मंगलकारी होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह दौड़ भाग काफी दिखा रहा है। दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की समस्या भी दिख रही है और तनाव के योग भी दिख रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको दुर्घटनाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ये सप्ताह सावधानियों से भरा हुआ है। हर मामले में सावधानी रखने से ही लाभ होगा और कहना यही है आपको कि धैर्य और शांति बनाए रखें। किसी तरह का वहम मत पालिए। अगर गंभीरता से रहेंगे तो सप्ताह बेहतर गुजर जाएगा। इस सप्ताह की 15 तारीख और 16 तारीख आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी। वृष राशि, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर बना रहेगा। इस हफ्ते में पारिवारिक जीवन की तमाम मुश्किलें भी दूर होंगी। पारिवारिक जीवन की तमाम समस्याएं गायब हो जाएंगी। लेकिन खुद के लिए सेहत का ध्यान रखना होगा। हमें खुद के लिए सेहत की समस्याएं दिख रही हैं, इसका ध्यान जरूर रखें। इस सप्ताह में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत चिड़चिड़ापन होगा। तो कहूंगा यही मैं कि भैया क्रोध मत करिए, बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए, शांति बनाए रखिए, सप्ताह आपका बेहतर हो जाएगा। सप्ताह की 13 और 14 ये 2 तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। मिथुन राशि, पहले से बेहतर होता हुआ समय दिखाई देगा। थोड़ा संघर्ष कम होगा, थोड़ी मेहनत कम होगी ना, तो इस सप्ताह पहले से थोड़ा ज्यादा इंप्रूव करेगा, पहले से ज्यादा अच्छा होगा। इस सप्ताह में धन का आंशिक फायदा भी जरूर होगा और मन की तमाम चिंताएं दूर हो जाएंगी। इस सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि चीजों की सही योजनाएं बनाइए। बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारे अवसर आएंगे। ऐसी दशा में चीजों की सही योजना बनाइए कि कब क्या और कैसे करना है। चीजों को लेकर पैनिक मत होइए, जल्दबाजी मत करिए, तो बेहतर रहेगा। इस सप्ताह की 17 और 18 ये 2 तारीखें बेहद शुभ रहेंगी। कर्क राशि, इस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा मानसिक तनाव दिख रहा है, टेंशन ज्यादा है। बावजूद इसके इसी समय नौकरी और जीवन में बड़े परिवर्तन भी दिख रहे हैं। तमाम चीजें बदल भी रही हैं, थोड़ा तनाव भी हो रहा है। लेकिन ये बता दूं कि सप्ताह के 2-3 दिन बीतने के बाद ना आपकी कोई पुरानी समस्या हल हो जाएगी, पुरानी मुश्किल दूर हो जाएगी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए सप्ताह अच्छा हो, आपका वक्त बेहतर हो, तो अपनी चीजों को दूसरों पर थोपना बंद करिए। जो आप कहते हैं हर बार वो सही नहीं होता। नया कार्य करने का प्रयास करिए, पुरानी चीज छोड़ दीजिए, नए तरह से आगे बढ़िए जीवन में, तो आपके लिए अच्छा है। इस सप्ताह की 14 और 15 तारीखें आपके लिए बेहद शुभ हैं। सिंह राशि, इस सप्ताह में आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना बनती है। फाइनेंशियली आप मजबूत होंगे। साथ ही साथ लाभदायक यात्रा के अच्छे योग भी बन रहे हैं। बिना वजह इस सप्ताह में पारिवारिक विवाद की नौबत आ सकती है और काफी माहौल खराब हो सकता है ना, तो जरा ध्यान देंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे घर की चीजें खराब हो जाएं। परिवार की जिम्मेदारियां ठीक से निभाइए, चीजों को समझिए, सुलझाइए और बेवजह पैसा बर्बाद मत करिए। हर वक्त एक समान नहीं होता। इस सप्ताह की 16 और 17 ये 2 तारीखें बेहद शुभ रहेंगी। कन्या राशि, रोजगार में और करियर में सुधार की स्थितियां बनेंगी इस सप्ताह में। और जीवन में प्रेम के मामले और तमाम रिश्ते जो आपसे दूर हो गए थे, जो टूट गए थे ना, वो बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सेहत की छोटी मोटी समस्या आपको परेशान कर सकती हैं, इसका बहुत ध्यान रखेंगे, इसमें लापरवाही नहीं करेंगे। देखिए, ज्योतिष ये कहता है कि इस सप्ताह में समय का सदुपयोग करिए। जो आपका बेहतर समय है, जो अच्छा वक्त है ना, उसका सदुपयोग करें और अपेक्षाएं कम पालें। ज्यादा एक्सपेक्टेशन से ना कभी कभी तकलीफें ज्यादा हो जाती हैं।
इस सप्ताह की 12 और 13 ये 2 तारीखें आपके लिए बहुत शुभ रहेंगी। तुला राशि, 7.5 होने के बावजूद इस सप्ताह में आपकी तमाम समस्याएं हल होती हुई दिखाई देती हैं, तमाम समस्याएं दूर हो रही हैं। समस्याओं को कम करने के लिए ईश्वर की कृपा से लोगों का सहयोग मिलेगा, आप चिंता बिल्कुल मत करें। पुराना धन भी मिलता हुआ दिखाई देता है। ज्योतिष ये कहता है कि सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा और सहयोग लेने में हिचकिचाइएगा नहीं। अगर आगे बढ़ के किसी से कुछ मांगना है तो मांग लेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुश्किलें हैं आती रहेंगी, लेकिन सहयोग लेंगे तो फायदा जरूर होगा। इस सप्ताह की 14 और 15 तारीख आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। वृश्चिक राशि, आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं बढ़ सकती हैं और मानसिक तनाव भी दिख रहा है। मेंटल टेंशन से बचें, सेहत की समस्याओं से बचें। ऐसा लगता है कि इस समय किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा जो आपको मुश्किलों से बाहर निकालेगा। आपने बहुत सारी चीजों को फैला लिया है ना, अपनी बिखरी चीजों को समेटिए। उतना ही करिए ना जितना आप स्वयं कर सकते हो। इसके भरोसे वो, उसके भरोसे वो, ऐसे जीवन नहीं चलेगा। और ये बात जितना जल्दी समझें उतना अच्छा है। खुद पर भरोसा करिए, आपके पास पर्याप्त ताकत है, आप चट्टान को भी तोड़ सकते हैं। कोशिश खुद करनी है आपको। इस सप्ताह की 15 और 17 ये 2 तारीखें बेहद शुभ रहेंगी। धनु राशि, वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह मुश्किलें आ सकती हैं, आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, जरा ध्यान देंगे। गलत निर्णय की वजह से कोई समस्या ना हो जाए, ये भी देख लीजिएगा। गलत निर्णय की वजह से समस्या हो सकती है। इस सप्ताह में चोट चपेट से बचना है, दुर्घटनाओं से बचना है, सेहत में दिक्कत होने पर लापरवाही नहीं करनी है, डॉक्टर से मिल लेना है। ज्योतिष कह रहा है कि अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, अपनी योजनाओं को दूसरों को ना बताएं और महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल दें। चीजें बेहतर तो हैं, लेकिन अभी बदलाव के दौर में हैं, इसीलिए इस समय कोई निर्णय एकदम से लेना हो सकता है बहुत अच्छा ना रहे। इस सप्ताह की 15 और 16 ये 2 तारीखें आपके लिए बेहद शुभ रहेंगी। मकर राशि, अगर विवाह संबंधी कोई बात है, कहीं पर रिश्ते बनाने की बात है, जोड़ने की बात है, तो वो बहुत अच्छा नहीं दिखता। हो सकता है उसमें रुकावट आ जाए। पैसे को लेके भी थोड़ी समस्याएं आती हुई जरूर दिख रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चंद्रबल जैसे जैसे मजबूत होगा ना, सप्ताह के अंत तक जाते जाते सारी समस्याओं को सुलझा लेंगे आप। कहना यह है कि चीजों को लेकर तनाव मत पालिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके ग्रिप से बाहर चला जाए या जिसको आप ठीक ना कर पाएं। इस सप्ताह की 17 और 18 ये 2 तारीखें आपके लिए बेहद शुभ रहेंगी। कुंभ राशि, जीवनचर्या में सुधार करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, रूटीन को बेहतर कर रहे हैं। किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति का, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग भी आपको मिल रहा है। धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे इस सप्ताह, ध्यान में, पूजा उपासना में, और इससे अपने मन को, अपने आप को आप नया कर पाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ज्योतिष कहता है कि बेवजह चिंता मत करिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिसको लेकर आप परेशान हो। और खान पान में लापरवाही मत करिए, खाने पीने में लापरवाही करेंगे तो सेहत आपकी बिगड़ जाएगी। इस सप्ताह की 14 और 15 ये 2 तारीखें आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। मीन राशि, अनावश्यक तनाव दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में, और यह तनाव निश्चित रूप से आपके प्रेम और आपके रिलेशन को लेके है। ध्यान रखना होगा। व्यर्थ की दौड़ भाग भी दिख रही है, उससे बचिए, उतना ही काम करिए जितना जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि सप्ताह के बीच तक आते आते ही मुश्किलों से निकलने का रास्ता खोज लेंगे आप। दिक्कत तो होगी, बट प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे इस सप्ताह में, और धन के मामलों में जल्दबाजी ना करें। पैसे के चक्कर में ऐसा कुछ ना कर बैठें जिससे धन का बड़ा नुकसान हो जाए। इस सप्ताह की 12 और 13 ये 2 तारीखें आपके लिए बहुत शुभ रहेंगी। आपकी राशि के हिसाब से समझने की हमने कोशिश की कि आने वाला सप्ताह कैसा होगा, कौन कौन सी तारीखें शुभ होंगी और क्या सलाह आपके लिए फायदेमंद होगी।
अब जानते हैं इस सप्ताह की सबसे खास बात क्या है। इस सप्ताह 14 जून को गंगा दशहरा है। बेहद महत्वपूर्ण पर्व है, बड़ा महत्वपूर्ण मौका होता है। क्या करेंगे इस दिन? इस दिन किसी निर्धन को अनाज का दान करेंगे। अनाज कच्चा होना चाहिए, रॉ होना चाहिए, चावल हो, दाल हो, गेहूं हो, ऐसे अनाज का दान करेंगे। और इसके बाद या तो किसी पवित्र नदी के किनारे, गंगा हो तो बड़ा अच्छा, नहीं तो किसी पवित्र नदी के किनारे, और अगर नदी न हो तो घर में ही पूजा स्थान पे 10 दीपक जलाएंगे। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, गलतियों का प्रायश्चित होगा, पापों का नाश होगा। धर्म के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।